हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के फिफ्थ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही बचपन के फ्रेंड्स हैं। दोनों ही बुसान में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों ही क्लासमेट हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा गुड फ्रेंड्स हुआ करते थे और दोनों एक साथ एक ही पार्क पर हर दिन खेला करते थे। उस पार्क में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर जंगकुक और ताह्युन बहुत ही ज़्यादा बातें किया करते थे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन इतने में ही जंगकुक को बाहर पढ़ने जाना पड़ा और जंगकुक बाहर चला गया। जंगकुक यूएस चला जाता है पढ़ने और ताह्युन की हालत इतनी ठीक नहीं होती और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए वो वहीं पर पढ़ रहा था। अब 12 साल बाद ताह्युन दौड़ते हुए बस स्टॉप पर आता है और देखता है कि उसकी आखिरी बस भी छूट रही है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, ओ गॉड, अब मैं क्या करूँगा। आज मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन मैं लेट नहीं होना चाहता। और ये कहकर ताह्युन इधर उधर देख रहा था। वो टैक्सी का वेट करने लगता है। इतने में ही एक टैक्सी आती तो है लेकिन उसमें एक लड़की बैठकर चली जाती है और कहने लगती है, मैंने पहले ही इस टैक्सी देखी थी इसलिए मेरा हुआ। ये कहकर वो उस टैक्सी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक और लेडी भी ताह्युन के पास खड़ी हुई थी। ताह्युन उस लेडी को देखता है और कहने लगता है, आप कहाँ पर जाने वाली है, क्या आप मेरे साथ टैक्सी शेयर कर सकते हैं। और ये सुनकर वो लेडी थोड़ा सा स्माइल कर देती है और कहने लगती है, सॉरी सर, पर मैं आपके साथ टैक्सी शेयर नहीं कर सकती। मेरे बॉस मुझे पिक करने के लिए आने ही वाले होंगे। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, हाँ मैं जे इंडस्ट्री जा रहा हूँ, क्या आप वहाँ पर मुझे लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर वो लेडी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, मैं भी तो वहीं पर काम करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ जा सकते हैं। मैं मेरे बॉस को कह दूंगी कि आपको भी लिफ्ट दे दे। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस लेडी को वो करते हुए कहने लगता है, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज मैं पहले दिन ही लेट नहीं होऊंगा। और ये सुनकर वो लेडी स्माइल करती है और कहने लगती है, क्या आपका हमारे ऑफिस में आज पहला दिन है। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, जी हाँ मेरा आज पहला दिन है, मैं एक ट्रेनी के हैसियत से वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लेडी थोड़ा सा स्माइल कर देती है। इतने में ही उस लेडी का बॉस अपने कार में वहाँ पर आ जाता है और कार रोक देता है। उस कार को देखकर वो लेडी दरवाज़ा ओपन करती है और सामने बैठ जाती है अपने बॉस के साथ। और इतने में ही वो कहने लगती है, बॉस क्या हम इन्हें भी लिफ्ट दे सकते हैं, ये भी हमारे ही ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर ही जाने वाले हैं। ये सुनकर उसका बॉस हाँ कहता है। ताह्युन कार के बैक सीट पर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा बो करते हुए कहने लगता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बॉस अपना सर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता। और इतने में ही वो लेडी और उसका बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं और किस मैटर पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होते हैं। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और दोनों को बस देख ही रहा होता है। इतने में ही तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। उस लेडी का बॉस और जे इंडस्ट्री का मालिक कोई और नहीं बल्कि जंगकुक ही था। जंगकुक कार को पार्क करने के लिए अपने सिक्योरिटी को की दे देता है और जैसे ही तीनों कार से उतर जाते हैं, जंगकुक तुरंत ही ताह्युन को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो ताह् ही है, इसलिए वो उसे बुलाने की कोशिश करता है और कहने लगता है, हे सुनो। और ये सुनते ही ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है और वो करते हुए कहने लगता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि आपने मुझे टाइम से यहाँ पर पहुँचा दिया, वरना आज मैं पहली दिन ही लेट हो जाता। ये कहकर ताह्युन दौड़ते हुए अंदर जाने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए उस लेडी को कहता है, चलो हम ऑफिस में चलते हैं। ताह्युन एक एलिवेटर से ऊपर चला जा चुका था और अब जंगकुक और उसके सेक्रेटरी दूसरे एलिवेटर से ऊपर जाने लगते हैं। ताह्युन का ऑफिस 3rd फ्लोर पर था जबकि जंगकुक का ऑफिस 5th फ्लोर पर था। ताह्युन और जंगकुक दोनों ही अपने अपने फ्लोर में चले जाते हैं। ताह्युन अपने फ्लोर में जैसे ही एंटर होता है वो ऑफिस को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने मैनेजर को जाकर कहने लगता है, सर मैं किम ताह्युन हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये कहता हुआ ताह्युन वो करने लगता है। मैनेजर कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम्हारा डेस्क वो है, तुम आज से वहाँ पर बैठकर काम करने वाले हो और तुम्हें कुछ भी तकलीफ हुआ तो तुम इनसे बात कर सकते हो। और ये कहते हुए मैनेजर किसी और को इशारा कर देता है। ताह्युन उसके हेड को बो करता है और कहने लगता है, सर मैं किम ताह्युन, मैं कुछ भी करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। ये कहकर ताह्युन फिर से बो करने लगता है। उसका हेड कहने लगता है, ठीक है बैठ जाओ अब।
ताहिन अपने डेस्क पर बैठ जाता है। ताहिन को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ताहिन उस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और इसके बाद ही ताहिन के पास बहुत सारा काम आ जाता है। उसका हेड उसे बहुत सारा काम दे देता है। ताहिन इतना सब काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकता और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ सारा काम करने लगता है। उसका हेड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, वाह, मुझे एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिल चुका है, अब मैं इससे सारा काम करवाऊंगा। और ये सोचकर हेड अपना सारा काम ताहिन को ही देने लगता है। ताहिन खुशी खुशी सब कुछ कर रहा था। उसे पता था कि उसका हेड जानबूझकर उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है और उससे जानबूझकर बहुत सारा काम करवा रहा है, लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं सोचता और चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। इतने में ही ताहिन के फ्लोर पर वो लेडी फिर से आती है। वो ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए ताहिन के पास आती है और कहने लगती है, ओह, तो फिर आप यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये सुनकर ताहिन उस लेडी की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, ओह, आप तो वही है ना जिसने मुझे लिफ्ट दिया था और मेरी हेल्प की थी। ये सुनकर वो लेडी थोड़ी सी स्माइल कर कर अपना सर हिला देती है। ताहिन उनकी ओर देखकर कहने लगता है, ओह, आप यहाँ पर काम करती है। ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, हाँ, मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पर है क्योंकि मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ ना, इसलिए। और ये कहकर वो लेडी अपने बालों को कान के पीछे टक करती है और थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। ताहिन के मन में यही आ रहा था कि शायद वो सेक्रेटरी और उनके बॉस का कुछ तो चल रहा है। ताहिन कुछ पूछने ही वाला था, इतने में ही वो लेडी कहने लगती है, अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, मैं बॉस को बता दूंगी, तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर ताहिन श्योर हो जाता है कि बॉस और उनके सेक्रेटरी के बीच में कुछ तो चल रहा है। ताहिन कहने लगता है, वैसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सेक्रेटरी अपना सर हिलाती है और कहने लगती है, हाँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, क्या मैं बॉस का नाम जान सकता हूँ? मुझे अब तक उनका नाम नहीं पता। ये सुनकर सेक्रेटरी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, हाँ हाँ, ज़रूर, आप उनका नाम जान सकते हैं। उनका नाम है जियन जोंगकुक। ये नाम सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, आपने क्या कहा, जियन जोंगकुक? ये सुनकर जोंगकुक की सेक्रेटरी अपना सर हिलाती है और कहने लगती है, जी हाँ, उनका नाम जियन जोंगकुक है, क्या आप उन्हें जानते हैं? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाते हुए नहीं कहता है क्योंकि ताहिन को लगता है कि शायद ये वो जियन जोंगकुक नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो फिर भी उसे उसके साथ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो अब एक CEO बन चुका है और ताहिन सिर्फ एक मामूली ट्रेनी। ये सोचकर ताहिन अपना सर हिलाकर नहीं कहता है। किमजिया कहने लगती है, तो फिर मैं अब यहाँ से जाती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ये कहकर किमजिया वहाँ से जाने ही वाली होती है। ताहिन पीछे से कहता है, मैम, क्या मैं आपको कुछ और पूछ सकता हूँ? किमजिया रुक जाती है और टर्न कर कर कहने लगती है, हाँ, आप पूछ सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, क्या आपके बॉस, मतलब हमारे बॉस, बुसान से है? और ये सुनकर किमजिया स्माइल करते हुए कहने लगती है, हाँ, आपको कैसे पता? वो बुसान से ही है। यहाँ पर उस बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, ना ही मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा पता है, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि वो बुसान से है क्योंकि वो कभी कभार बुसान जाते रहते हैं। आपको कैसे पता चला कि वो बुसान से है? ताहिन कहने लगता है, पता नहीं, शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था। और ये कहकर ताहिन बात को टाल देता है। किमजिया स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। ताहिन तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और मिरर में देखकर खुद से ही बात करने लगता है और कहने लगता है, तुम क्या सोच रहे थे? तुम यहाँ पर क्या सोच कर आए थे? क्या तुम ये सोच कर आए थे कि तुम सियोल में उसे ढूंढ लोगे और उसे अपनी दिल की बात बताओगे? ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम बुसान के छोटे से गांव में अब भी उतने ही छोटे बनकर रह गए हो और वो इतने बड़े इंडस्ट्री का CEO। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे जाकर ये सब कहोगे वो तुम्हारी बातें मान लेगा? वो तो तुम्हें भूल भी चुका होगा, उसने तुम्हें याद भी नहीं रखा होगा। तुम किसके प्यार में पड़ गए हो? प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम्हें उसे अवॉइड करना होगा और 6 महीने अपना इंटर्नशिप जैसे भी हो यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और वैसे भी वो तो शायद अपने सेक्रेटरी से यानी कि मिस किमजिया से प्यार करता है, तुम्हें तो वो भूल भी चुका होगा। प्लीज़ ताहिन, खुद को संभालो और उसके बारे में भूल जाओ। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर काम करना है और सिर्फ काम पर ही फोकस करना है। तुम उसे मिल नहीं सकते, ना ही उसे बता सकते हो कि तुम ही उसके बचपन के दोस्त ताहिन हो जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम उसे ये सब नहीं कह सकते। और ये सब सोचता हुआ ताहिन
अपने मुंह को पानी से धो देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था, लेकिन ताह्युन किसी को भी कुछ भी नहीं कहता। उसके लिए पूरा माहौल नया था और जैसे ही उसे ये भी पता चल गया था कि उस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि जंगकुक है, वो और भी ज़्यादा प्रेशर में था। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था और सबको अवॉइड करने की कोशिश करता था। वो सबके साथ अच्छे से तो बात करता था, लेकिन जब भी वो जंगकुक के सामने आ जाता था वो खुद को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन उसका हेड ताह्युन को कहने लगता है, क्या तुम ये सब फाइल लेकर मेन ऑफिस में यानी कि 5th फ्लोर पर दे सकते हो। ताह्युन पहले तो थोड़ा सा मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हेड उसे बहुत ज़्यादा दबाव देकर कहने लगता है, तुम्हें जाना ही होगा, जाओ, क्या देख रहे हो। ये सुनकर ताह्युन बिना कुछ कहे वो सब फाइल लेकर 5th फ्लोर में जाने लगता है। ताह्युन एलिवेटर में बस यही सब सोच रहा था कि प्लीज़ गॉड जंगकुक को मेरे सामने मत लाइएगा। और ये सब सोचता हुआ जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और ताह्युन 5th फ्लोर में एंटर होता है, सामने से जंगकुक आ रहा होता है। ताह्युन चाहकर भी फिर से लिफ्ट के अंदर जा नहीं पाता। जंगकुक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और उसका ध्यान सामने की ओर नहीं होता। देखते ही देखते ताह्युन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जंगकुक और ताह्युन दोनों ही टकरा चुके होते हैं। ताह्युन के हाथ से सारा का सारा फाइल नीचे गिर जाता है। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही एक साथ नीचे बैठ जाते हैं और ताह्युन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी ये सब इकट्ठा कर लेता हूँ, मुझे वहाँ पर बस ये सबमिट करना है। ये कहकर ताह्युन जल्दी जल्दी से सारा फाइल इकट्ठा करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। ताह्युन जंगकुक की ओर देख भी नहीं रहा होता। जंगकुक बस ताह्युन को ही देख रहा होता है। जंगकुक को ऐसा महसूस फिर से होता है कि ये वही है जिसे जंगकुक सालों से ढूंढ रहा था। इतना सोचते ही ताह्युन और जंगकुक खड़े हो जाते हैं। ताह्युन अपना सारा का सारा फाइल पाइल अप कर लेता है और आगे जाने लगता है। जंगकुक पीछे से ताह्युन को बुलाता है। ताह्युन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या उसने मुझे पहचान लिया। इतने में ही जंगकुक पीछे से आवाज़ देते हुए कहने लगता है, सुनो, तुम्हारा कीचेन गिर गया है। और ये सुनकर ताह्युन गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर कहता है, सर दे दीजिए। और ये कहकर ताह्युन अपने एक हाथ में फाइल को पकड़ता है और दूसरा हाथ बढ़ा देता है। उस हाथ में जंगकुक उसका कीचेन ताह्युन को दे देता है। ताह्युन के कीचेन पर एक बहुत ही प्यारा सा डोरेमोन लगा हुआ था। ताह्युन सारा फाइल लेकर अंदर चला जाता है। जंगकुक लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में ही सोच रहा होता है, ये हो ना हो सिर्फ वही है, क्योंकि उसे भी डोरेमोन ज़्यादा पसंद थे। क्या मुझे उसे पूछना चाहिए? नहीं, रहने दो। और ये सोचता हुआ जंगकुक अपने काम से बाहर चला जाता है। ताह्युन सारा फाइल सबमिट कर देता है और फिर सोचने लगता है, आह, आज तो मैं बाल बाल बच गया। और ये सोचकर ताह्युन अपने ही फ्लोर पर जाता है और फिर से काम करने लग जाता है। यही सब 1 महीने तक चलता ही रहता है, जहाँ पर जंगकुक बार बार ताह्युन का आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताह्युन जो कि उसे सिर्फ अवॉइड ही कर रहा था और कुछ भी नहीं। इतने में ही जंगकुक अपना सेल्स रिपोर्ट देखता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है, वाओ, इस बार का सेल्स रिपोर्ट। इतने में ही सेक्रेटरी कहने लगती है, क्या हुआ सर, आपको इस बार का सेल्स रिपोर्ट अच्छा नहीं लगा? क्या मैं उन्हें फिर से करेक्शन के लिए कहूँ? ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बार का सेल्स रिपोर्ट बहुत ही अच्छे से बना है, इट्स परफेक्ट, मुझे अच्छा लगा। किसने बनाया है ये सुनकर उसका सेक्रेटरी कहने लगती है, सर, इस बार का सेल्स रिपोर्ट ट्रेनीज ने बनाया है। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम उन सेक्रेटरीज को मेरी तरफ से थैंक यू कह सकती हो? और ये सुनकर वो सेक्रेटरी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, ये सर, ऑफ कोर्स, मैं उन्हें कह दूंगी। वैसे भी उसमें से एक ट्रेनी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़रों से अपने ही सेक्रेटरी को देखता है और कहने लगता है, तुम किस ट्रेनी की बात कर रही हो? और ये सुनकर किमचिया कहने लगती है, उसी ट्रेनी की जिसे हमने पहले ही दिन लिफ्ट दिया था और वो बहुत ज़्यादा बो कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सॉफ्ट हार्टेड है और बहुत ज़्यादा मेहनती है। मुझे लगता है ये रिपोर्ट उसने ही बनाई होगी। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर कर कहने लगता है, क्या तुम उसका नाम जानती हो? और ये सुनकर किमचिया स्माइल करती है और कहने लगती है, ये सर, उसका नाम ताह्युन है। आई गेस उसका पूरा नाम किम ताह्युन है। ये सुनकर जंगकुक के आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, मैं सही था, वो ताह्युन ही था।
ताह्युन मेरे पास आना चाहिए, मैं उससे दूर अब नहीं रह सकता। ये सोचकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपने सेक्रेटरी से कहता है, क्या तुम उस ट्रेनी को यहाँ पर बुला सकती हो? किमजिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़रों से जॉन्गकुक की ओर देखने लगती है। ताह्युन कहने लगता है, मैं खुद ही उस ट्रेनी को थैंक यू कहना चाहूँगा। किमजिया थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, ओके सर, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ और यहाँ पर आने के लिए कहता हूँ। इतना कहकर किमजिया बाहर चली जाती है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो बरसों के बाद उससे मिल रहा था, जिसे उसे मिलने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। और ये सोचकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वहाँ पर ताह्युन आ जाता है। ताह्युन जॉन्गकुक का डोर नॉक करता है। ताह्युन मन ही मन में सोच रहा था, ओ माय गॉड, प्लीज़ जॉन्गकुक को पता ना चला हो कि मैं वही हूँ। मैं नहीं चाहता कि जॉन्गकुक मुझे पहचाने। ये सब सोचते हुए ताह्युन दरवाज़ा नॉक करता है। जॉन्गकुक समझ जाता है कि ये ताह्युन ही होगा, इसलिए जॉन्गकुक कहने लगता है, यस अंदर आ जाओ। और ये सुनकर ताह्युन अंदर चला जाता है और डोर को सॉफ्टली क्लोज करता है। जैसे ही ताह्युन अंदर जाता है, जॉन्गकुक खड़ा हो जाता है और अपने सीट से उठकर जाकर ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करने लगता है। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। ताह्युन बिल्कुल ही रेसिप्रोकेट नहीं करता, बस अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। जॉन्गकुक उसको देखता है और कहने लगता है, मुझे पता था कि तुम ताह्युन ही होगे। पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी। मुझे पता चला कि तुम सियोल में आ गए हो और फिर मैं तुम्हें सियोल में भी बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे तुम कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। ओ माय गॉड, तुम कहाँ चले गए थे? मैं जब से यूएस से लौटा हूँ, मैं बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहीं पर भी तुम्हें मिल नहीं पा रहा हूँ। और ये सब कहने के बाद ही तुरंत ताह्युन कहता है, सर आप किसे ढूंढने की बात कर रहे हैं? और ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ये सर क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा जॉन्गकुक हूँ, तुम्हारा जॉन्गकुक। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, सॉरी सर, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं वो नहीं हूँ शायद जिसे आप ढूंढ रहे थे। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? तुम वही हो, तुम किम ताह्युन हो ना? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ सर, मेरा नाम किम ताह्युन तो है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ताह्युन से पीछे हट जाता है और कहने लगता है, क्या तुम बुसान से नहीं हो? और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर कर कहने लगता है, ये सर मैं बुसान से ही हूँ, लेकिन मैं वो किम ताह्युन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले से नहीं जानता। मैंने तो अभी आकर यहाँ से जाना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ के सीईओ हैं। वो तो मुझे मिस किमजिया ने बताया, तब मुझे पता चला। ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा सदमे में चला जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? क्या तुम सेंट जोसेफ में पढ़ नहीं रहे थे? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ये सर मैं वहीं पर पढ़ रहा था, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये सब कैसे हो सकता है? तुम वहाँ पर पढ़ रहे थे, तुम बुसान से हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मुझे पता है तुम वही हो। तुम मुझे भूल गए हो क्या? मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ पढ़ा करता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। हम दोनों हर शाम एक पार्क में खेला करते थे। क्या तुम्हें वो बरगद का पेड़ याद है? ये सुनकर ताह्युन फिर से अपना सर हिलाता है और झूठ कहता हुआ कहने लगता है, नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शायद मैं वो नहीं हूँ। जॉन्गकुक कहता है, ये हो ही नहीं सकता, तुम वही हो। ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक को बो करता है और कहने लगता है, सर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है। ताह्युन बस जाने ही वाला होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, अच्छा हुआ जॉन्गकुक को कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा हुआ मैंने बात को संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ताह्युन ये सब सोचकर बस जॉन्गकुक के रूम से जाने ही वाला होता है और जॉन्गकुक का डोर ओपन करता ही है कि पीछे से जॉन्गकुक कहने लगता है, ते रुको। और ये सुनकर ताह्युन रुक जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम रुक क्यों गए? मैंने ते कहा, मैंने ताह्युन तो कहा ही नहीं। ये सुनकर ताह्युन पीछे मुड़कर देखता है। ताह्युन के आंखों में आंसू थे, पर वो अपने आंसू छुपा रहा था और जॉन्गकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहने लगता है, नहीं सर, मुझे लगा आपने मुझे ही बुलाया। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें मैंने ते कहकर बुलाया और तुम रुक गए। इसका मतलब ये है कि तुम वही हो और मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। तुम्हें डोरेमोन पसंद है। उस दिन जब तुम्हारा की रिंग गिर गया था और मैंने देखा था कि तुम्हारे की रिंग पर एक डोरेमोन था, मुझे पता है मेरे ताए को
डोरेमोन बहुत ज़्यादा पसंद थे। बचपन से ही वो डोरेमोन का दीवाना था, इसलिए मुझे पता है कि तुम ही तय हो। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ सर, ये शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि मुझे और उन्हें जिन्हें आप ढूंढना चाहते हैं दोनों को ही डोरेमोन पसंद है, पर मैं वो नहीं हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये तय ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, क्यों ये मुझसे मिलना नहीं चाहता, क्यों ये मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, क्यों अपना आइडेंटिटी छुपा रहा है, क्यों ये मुझसे मिलना नहीं चाहता, क्या करना चाहता है ये। और ये सब सोचकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और परेशान हो जाता है। ताह्युन अपने ही फ्लोर पर जाता है और फिर वो वॉशरूम में जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और खुद से ही बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, ये सब क्या हो गया, जॉन्गकुक को कैसे पता चल गया कि मैं ही ताह्युन हूँ। और ये सब सोचकर ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और फिर बाहर निकल कर आ जाता है और बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, अब ताह्युन चुप हो गया था। थोड़ी देर तक ताह्युन काम कर रहा था, इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक फिर से आ जाता है और जॉन्गकुक को देखकर सारे एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाते हैं। मैनेजर दौड़ते हुए जॉन्गकुक के पास पहुँचता है और कहने लगता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे कुछ काम था यहाँ पर। ये सुनकर मैनेजर कहने लगता है, सर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ आप कर सकते हैं, मुझे यहाँ से एक ट्रेनी चाहिए जो सेल्स के लिए मेरे साथ काम करे, मेरे पास रहकर काम करे। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, सर आपको एक ट्रेनी चाहिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, यस मैंने देखा है इस बार का रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मुझे एक ट्रेनी चाहिए जो कि मेरे साथ मेन ऑफिस में काम करे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप अपना एक ट्रेनी मुझे दे सकते हैं। और ये सुनकर मैनेजर तुरंत ही कहने लगता है, सर यहाँ पर 2 ट्रेनी से आपको कौन से ट्रेनी से काम करवाना है या आप डिसाइड कर सकते हैं, ये तो आप ही का ऑफिस है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मैं उन्हें ले सकता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन की ओर इशारा कर देता है और ये देखकर मैनेजर कहने लगता है, सर आपको किम ताह्युन से काम करवाना है। जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ही। और ये सुनकर मैनेजर फेक स्माइल देता हुआ कहने लगता है, ये सर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे ले जा सकते हैं। मैनेजर ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, ताह्युन आज से तुम मेन ऑफिस में ही काम करोगे और सर के साथ ही काम करोगे, समझ गए तुम। आज से नहीं बल्कि अभी से तुम सर के साथ ही काम करोगे। अपना सारा काम यहाँ से और सारा सामान यहाँ से ले लो और मेन ऑफिस में जाने की तैयारी करो। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करते हुए मैनेजर को देखता है और कहने लगता है, थैंक यू, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं मिस्टर ली, मैं आपके प्रमोशन के बारे में कुछ सोचता हूँ। ये सुनकर ली और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ओह थैंक यू सर, थैंक यू। और ये कहकर मिस्टर ली बहुत ज़्यादा बो करने लगते हैं। जॉन्गकुक स्माइल करता है और फिर जॉन्गकुक ताह्युन की ओर भी देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अब मैं जैसे भी हो ताह्युन को अपना बनाकर ही रहूँगा, मुझे पता है ये मेरा ही ताह्युन है। ये कहकर जॉन्गकुक 5th फ्लोर पर चला जाता है। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ही ताह्युन अपना सारा सामान लेकर और सारा फाइल्स लेकर 5th फ्लोर में जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन 5th फ्लोर में एंटर होता है वहाँ पर उसे किमचिया मिल जाती है। ताह्युन किमचिया से कहने लगता है, मैं कहाँ पर बैठूँ, मेरा डेस्क कहाँ पर है। और ये सुनकर किमचिया कहने लगती है, ओह ताह्युन आपका डेस्क वहाँ पर फ्रंट पर है, आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। ताह्युन हाँ कहता है और जाकर फ्रंट डेस्क पर बैठ जाता है। ताह्युन अपना कुछ काम कर ही रहा था कि उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही ताह्युन अपने साइड में देखता है वो देखता है कि जॉन्गकुक अपने ही खिड़की का सारा पर्दा खोलकर उसे देख रहा है। जॉन्गकुक ताह्युन को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। ताह्युन समझ जाता है कि जॉन्गकुक ने जानबूझकर ताह्युन का ट्रांसफ़र वहाँ पर किया था और ताह्युन को जानबूझकर वही डेस्क दिया था जो जॉन्गकुक के केबिन के ठीक फ्रंट पर ही था। जॉन्गकुक हमेशा ही ताह्युन को देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे वही डेस्क दिया था। ताह्युन जॉन्गकुक को अब भी इग्नोर कर रहा था और अपना काम पर ही फोकस कर रहा था। जॉन्गकुक उसे बहुत ज़्यादा देखता ही रहता है। ताह्युन को इतना ज़्यादा काम करते देख जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था ताह्युन पर। ताह्युन को वो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी आंखों से देख रहा था। ताह्युन उसे अब भी इग्नोर कर रहा था। ऐसे ही बहुत दिन चलता ही रहता है, जहाँ पर जॉन्गकुक हर दिन सुबह ताह्युन के लिए एक बहुत ही बड़ा सा बुके
भेजता है और उसके डेस्क पर वो बुके रख देता है। ताहिन को पता था कि ये सारा बुके जंगकुक ही भेज रहा है और जंगकुक ही उसके डेस्क पर हर दिन ये बुके रख देता है, लेकिन ताहिन उस बुके को साइड कर देता है। सारे कॉलीग्स को पता चल चुका था कि ताहिन को कोई है जो कि ऑफिस से ही प्यार करता है, और ये सब सोचकर एक दिन किमचिया ताहिन के पास आती है और कहने लगती है, ताहिन सब कोई बात कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि तुम्हें ऑफिस में से ही कोई है जो हर दिन तुम्हारे लिए इतना सुंदर सुंदर बुकेस भेज रहा है। क्या तुम्हें नहीं जानना कि ये कौन है? ये सुनकर ताहिन कहता है, नहीं मुझे नहीं जानना, ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है। किमचिया कहने लगती है, तुम इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता चलना तो चाहिए ना, और तुम्हें जानना भी चाहिए कि तुम्हें ये सब किसने भेजा और कौन तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है। ताहिन कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं जानना, आपको अगर ये बुके इतना ज़्यादा पसंद है तो आप ये ले सकती है। ये सुनकर किमचिया कहने लगती है, क्या सचमुच में ये ले सकती हूँ? ताहिन अपना सर हिलाता है। किमचिया बहुत ज़्यादा खुश होकर वो बुके लेकर चली जाती है। ताहिन हर रोज़ उस बुकेस में से एक एक चीट निकाल लेता है जिस पर सिर्फ इतना ही लिखा होता है, विथ लव कुकी। और ये देखकर ताहिन समझ चुका होता है कि ये सब बस जंगकुक का ही काम है और किसी का नहीं। लेकिन अब ताहिन सोचता है कि ये सब और नहीं चलेगा, और ये सोचकर ताहिन उठकर जंगकुक के केबिन में जाता है और गुस्से से कहने लगता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जंगकुक गुस्से में कहने लगता है, मैंने क्या किया? तुम मेरे केबिन में ऐसे नहीं आ सकते। ताहिन कहने लगता है, आप मुझे हर रोज़ वो फूल क्यों भेज रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो फूल मैंने नहीं भेजे। ताहिन कहने लगता है, तो फिर किसने भेजे? हाँ, जंगकुक कहने लगता है, मुझे क्या पता। ताहिन कहने लगता है, कुकी किसका नाम है? क्या वो आपका नाम नहीं है? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट कर कहता है, क्या तुम्हें ये पता था कि ये मेरा नाम है? अगर तुम्हें पता है कि मेरा नाम कुकी है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ा करता था, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आप ये सब बंद कर दीजिए प्लीज़। मैं एक सिंपल ट्रेनी हूँ और आप एक सीईओ, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए प्लीज़। और मुझे पता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आप दोनों के बीच में आना भी नहीं चाहता। प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपका इम्प्रेशन बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के सामने ख़राब हो, या फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे बचपन के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले। इसलिए प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। ये सब कहकर ताहिन बस जंगकुक के रूम से बाहर जाने ही वाला था कि जंगकुक कहने लगता है, क्या सिर्फ यही रीज़न है कि मैं एक सीईओ हूँ और तुम एक ट्रेनी हो, इसलिए तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? तुम भूल जाने का नाटक कर रहे थे? ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और कहने लगता है, हम दोनों सिर्फ कॉलिग्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक फिर भी हार नहीं मानता और मन ही मन में कहने लगता है, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे बनकर रहोगे, क्योंकि बचपन से ही तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का बनने भी नहीं दूंगा। देखो मैं अब कैसे तुम्हें हासिल करता हूँ। ये सोचकर जंगकुक बस ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। उसी दिन पार्किंग में जैसे ही शाम होती है, जंगकुक अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था। जंगकुक के आंख में कुछ घुस जाता है और इतने में ही उसके पास किमचिया खड़ी होती है। किमचिया तुरंत ही जंगकुक के आंख में देखने लगती है और कहने लगती है, सर दिखाइए आपके आंख पे क्या गया है? ये कहकर किमचिया जंगकुक के आंखों में देखने लगती है। इतने में ही पार्किंग में ताहिन भी आ जाता है। ताहिन पीछे से देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि किमचिया और जंगकुक किस कर रहे हैं। वो देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील होता है। ताहिन उनको देखकर बस गुस्से से वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक के फेस के सामने से किमचिया हट जाती है और जंगकुक ताहिन को देख लेता है। जंगकुक और ताहिन के नज़रें मिल जाती है। ताहिन बहुत गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। किमचिया जंगकुक को बुलाती तो है, लेकिन जंगकुक किमचिया को इग्नोर कर ताहिन के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर जाने के बाद ही जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, ताहिन रुको, क्यों जा रहे हो तुम ऐसे? और तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है? वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है और मेरे आँख में कुछ चला गया था, इसीलिए वो बस देख रही थी। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर ताहिन अपना हाथ जंगकुक के हाथ से झटक कर वापस ले आता है और कहने लगता है,
मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपका और उनका क्या चल रहा है, मुझे जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, अगर तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग गया? तुम इतना ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर से क्यों आ गए? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे अपने घर जाना है और मैं बस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए बस मैं यहाँ से जल्दी से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ताहिन झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील हुआ हम दोनों को वैसे देखकर। तुम बहुत ही ज़्यादा गलत सोचने लगे थे, इसीलिए तुम वहाँ से चले आए। ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना, मैं कभी भी आपके लव लाइफ के बीच में नहीं आऊँगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है, फॉर गॉड सेक ताहिन चुप हो जाओ, मेरा लव लाइफ कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कैसे तुम्हें एक्सप्रेस करूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम कब समझोगे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम एक ट्रेनी हो या फिर कोई भी हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मेरे तेज से तब से प्यार करता हूँ जब हम छोटे बच्चे थे, और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं। तुम मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़ोरों से चीखता है और गुस्से से कहने लगता है। ताहिन के आंखों से टीयर्स रोल डाउन होने लगते हैं। ताहिन चीख कर कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं है। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जंगकुक भी बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। जंगकुक को पता चल चुका था कि ताहिन को सब कुछ याद है, लेकिन जंगकुक को ये नहीं पता चल रहा था कि ताहिन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। 3 दिन बाद जंगकुक बुसान जाता है और वो बुसान में उसी पार्क में उसी बरगद पेड़ के नीचे चला जाता है और ताहिन को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है, ताहिन ये सब क्यों कर रहा है? मैं अभी भी ताहिन से उतना ही प्यार करता हूँ, मैं उसे अपने से दूर कर ही नहीं सकता। वो मेरी बात कब समझेगा? मैं उसे कैसे भरोसा दिलाऊँ कि मैं उसे अब भी इतना ही प्यार करता हूँ? कैसे? ये सब जंगकुक बस सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर ताहिन आ जाता है। ताहिन जंगकुक को देखकर बस वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताहिन नज़रें नहीं मिला पाता और कहने लगता है, मैं तो बस यहाँ पर, और इतना कहता ही ये जंगकुक कहने लगता है, बस चुप कर जाओ, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो ताहिन। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, क्योंकि मैं आपके लायक ही नहीं हूँ, आप एक CEO है और मैं बस एक ट्रेनी। मैं आपके लायक ना कभी था ना कभी बन पाऊँगा। आपको 4 लोगों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए भी बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के सामने शर्मिंदा महसूस करें। प्लीज़ मुझसे दूर हो जाइए, मुझे भूल जाइए, आपको कोई बेटर मिल जाएगा। ये कहकर ताहिन जंगकुक के हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही जंगकुक ताहिन के वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से ग्रैब करता है और कहने लगता है, सुनो मेरी बात, तुम मेरे लिए बने हो, तुम ही मेरे बेस्ट चॉइस हो, कोई तुमसे बेटर हो ही नहीं सकता। मैं बस तुम्हें ही प्यार करता हूँ, चाहे तुम ट्रेनी हो या फिर चाहे तुम कुछ भी ना करो, लेकिन तुम मेरे हो और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकते, मैं हमेशा ही तुम्हारे पीछे आऊँगा, चाहे तुम कितना भी मना करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें प्यार करूंगा और तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं करूंगा। ताहिन बहुत जोर जोर से रोता है और कहने लगता है, प्लीज़ बस कर दो, प्लीज़, मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। और ये कहते ही ताहिन जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। जंगकुक भी ताहिन को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों का किस बहुत ज़्यादा डीप होता जाता है। दोनों ही थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू सो मच। तुमसे ये 3 मैजिकल वर्ड्स कहने के लिए मैंने कितना ज़्यादा इंतज़ार किया है, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, तुम्हें पता भी नहीं है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है और देखो हमें डेस्टिनी ने मिला ही दिया।
मुझे पता नहीं था कि जे इंडस्ट्री आपकी है, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं वहीं पर पहुंच गया और फिर मैंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं आपसे दूर नहीं रह पाया। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। जंगकुक ताह्युन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, अब से मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे और हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा ब्लश करता है। जंगकुक ताह्युन को हक कर लेता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।